चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम, मतलब बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। ठीक है, फनी कवि सम्मेलन जिसे कहते हैं, हंसी मजाक वाला। यहाँ पर देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि विभिन्न वेशभूषा वाले, है ना, विविध मतलब विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की, वेशभूषा मतलब कपड़े, है ना, तो विभिन्न वेशभूषा वाले, चत्वारः मतलब चार, बालक वय मतलब बाल कवि, है ना, बाल कवय मतलब बाल कवि, बच्चे जो कवि हैं वो, मंचस से ऊपरी मतलब मंच के ऊपर, उपविष्टा संति मतलब बैठे हुए हैं। ठीक है, अधः मतलब नीचे, श्रोतारः मतलब सुनने वाले, श्रोता, हास्य कविता श्रवणाय मतलब हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, है ना, उत्सुक है, एक्साइटेड है, कोलाहलम च कुर्वन्ति और क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ना, आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। ठीक है, ये चार बालक ऊपर बैठे हैं और बाकी के सारे नीचे हैं और कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल का मतलब होता है कि शोर या आवाज़ करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संचालक, यहाँ पर सबके नाम आएंगे। जो संचालक जो माइक पे खड़ा है उसे हमने संचालक कहा है। फिर देखिए यहाँ पर गजाधर मतलब जब जो लड़का बोलेगा उसका नाम आएगा। तो सबसे पहले देखिए संचालक कहा मतलब संचालक कहता है अलम कोलाहलेन मतलब शोर करने से बस करो, मतलब शोर मत करो। ठीक है, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि वसुंधराः समागताः सन्ति। मतलब अब देखिए वो क्या कह रहा है, अद्य, अद्य मतलब आज, है ना, और परम हर्षस्य अवसर, हर्षस्य मतलब बहुत प्रसन्नता का, है ना, अवसर है कि यत अस्मिन मतलब कि, अस्मिन मतलब कि यह या इस, कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलने मतलब कि कवि सम्मेलन में, काव्यहंतार मतलब काव्यहंता यानी कि काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य मतलब कविताओं को, काव्य को हनन करना, मारना, है ना, तो कविताओं को नष्ट करने वाले, कालया पकाश्च मतलब कि काल, पकाश्च मतलब काल यानी कि समय, और समय को बर्बाद करने वाले उसे कालयापक कहते हैं। ठीक है, कालयापकाश्च मतलब कि समय को बर्बाद करने वाले, भारत से मतलब भारत के, हास्य कवि वसुंधरा, है ना, मतलब श्रेष्ठ हास्य कवि, समागतः मतलब आए हुए हैं। ठीक है, संति मतलब आए हुए हैं। तो पूरा हो गया यहाँ पर, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। वो के हंसी मजाक में यानी फनी वे में वो बात बता रहा है संचालक। ए ही, है ना, ए ही मतलब आओ, करतल ध्वनि ना, करतल मतलब तालियां, है ना, तालियां की आवाज से, वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः मतलब कि तालियों से इन सब का हम लोग स्वागत करें, आओ इन सब का हम तालियों से स्वागत करें। अब देखिए गजाधर, गजाधर क्या बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। क्या बोल रहा है वो कि सब अरसिकेभ्यो, देखिए यहाँ पर जो एस बना हुआ है इसे अ पढ़ते हैं, तो सर्वेभ्यो मतलब सभी को, अरसिकेभ्यो मतलब कि निरस लोग, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो निरस लोगों को, नमो नमः मतलब नमस्कार है ना। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, मतलब तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यों को, आधुनिक मतलब आज के ज़माने के वैद्य मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके मतलब उनके ऊपर, है ना, अपनी कविता सुनाता हूँ। आधुनिक वैद्य मतलब आजकल के जो डॉक्टर हैं उनको मैं लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ या उनके ऊपर सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हे वेदराज, यमराज के भाई, वेदराज मतलब कि डॉक्टर को क्या बोल रहा है, हे वेदराज, है ना, यमराज सहोदर मतलब कि यमराज के भाई, नमस्तुभ्यम मतलब आपको नमस्कार है ना, यमस्तु हरति प्राणान मतलब यमराज तो प्राणों को ले जाता है ना,
वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य क्या करता है, प्राणों को और धन को यानी कि पैसों को दोनों को ले जाता है ना। तो इस तरह से वो बोल रहा है। तो सर्वे उच्चे हसंती, मतलब सारे लोग जोर से, नहीं जोर से आवाज करके उच्च स्वर में हंसने लग जाते हैं। कालांतक है ना। अब देखिए कालांतक जो है वो क्या बोल रहा है कि अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, है ना, विद्यास्तु सर्वत्र, मतलब वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु लेकिन न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे, मतलब कि वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम श्रृण्वन्तु भवन्तः, मतलब आप सब मेरे भी इस काव्य को सुन लीजिए। अब वो क्या बोल रहा है, चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम। मतलब कि चिता को जलती हुई देखकर, चिता प्रज्वलिता मतलब कि चिता को जलती हुई देखकर, है ना, दृष्टवा मतलब देखकर, वैद्यो विस्मय मागतः मतलब कि वैद्य ने आश्चर्य किया, मतलब डॉक्टर ने आश्चर्य किया। नाहम गतो न मे भ्राता, मतलब ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया, है ना। यह किसके हाथ की सफाई है, मतलब इसे, इस मरीज को किसने मार दिया। चिता को जलती हुई देखकर एक डॉक्टर ने कहा कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया, तो इसे किसने मार दिया, है ना, किसने हाथ साफ कर दिया। हस्त लागू मतलब हाथ साफ किए इस पर। सर्वे पुनः हंसंती, और सारे लोग फिर से हंसने लग जाते हैं। तुंदिलह, अब तुंदिलह क्या बोलता है, देखिए तुंदिलह बोलता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। देखो तुंदस्य मतलब कि पेट के ऊपर, है ना, तुंदल मतलब तोंद, तुंदस से उसे कहा है कि तुंदस से ऊपरी मतलब पेट के ऊपर, तोंद के ऊपर, हस्त आवर्तयन मतलब हाथ फेरते हुए क्या बोलता है, तुंदिलो अहम भो, मतलब कि मैं तुंदिल हूँ, मतलब मैं मोटा हूँ, तोंद वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। वो क्या बोल रहा है कि अरे मेरी भी, ममापि इदम मतलब मेरी भी इस कविता को सुनो, है ना, और जीवन में अपनाओ, जीवने धार्यताम च, और जीवन में अपनाओ। अब वो क्या कहता है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, मतलब कि दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धे मतलब दुष्ट बुद्धि वाले, परान्नम प्राप्य मतलब पर अन्नम, है ना, उसको परान्नम कहा है। पर अन्नम मतलब दूसरों का अन्न या खाना, है ना। तो दुर्बुद्धि वाले दूसरों का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, मतलब कि संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, शरीर तो बार बार मिलता रहता है, मतलब कि जितना खाना मिले वो खा जाओ, दूसरों का भी खाना खा जाओ, शरीर पे दया मत करो, है ना, तो शरीर तो बार बार मिल जाएगा। तो सर्वे पुनः अट्टाहसम कुर्वन्ति, और सारे लोग जोर जोर से फिर से, अट्टाहस मतलब जोर से हंसना, है ना, सारे लोग फिर से जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर देखिए चार्वाकः, है ना, तो चार्वाकः क्या करता है, बोलता है आम आम। चार्वाकः आम आम, आम आम मतलब होता है हाँ हाँ, है ना। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, मतलब हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है। यदि धनम नास्ति, यानी कि अगर धन नहीं है, पैसा नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः, मतलब कि अगर पैसा नहीं है तब भी कर्ज लेकर, है ना, ऋणम तदा यानी कि तब, ऋणम कृत्वापि मतलब कि ऋण लेकर भी, है ना, पौष्टिक भोजन या पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, यानी कि खाने को, शरीर को बलवान बनाने के लिए पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करते रहना चाहिए। तथा कथयति, तथा कथयति मतलब कि चार्वक कवि कहते हैं, वो क्या बोलता है आगे, चार्वक कवि कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, मतलब कि जब तक जियो सुख से जियो या कर्ज
उधार लेकर भी घी पियो, यावत जीवेत मतलब जब तक जियो, है ना, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा उधार लेकर भी ऋण लेकर भी, घृतम पीबेत मतलब कि घी पियो, ठीक है। श्रोता रह, अब देखिए श्रोता जो है, श्रोतागण जो है जो सुन रहे थे वो क्या बोलते हैं, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, है ना, तो कर्ज को कैसे चुकाया जाए। तो चार्वाक क्या बोलता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, तो क्या बोल रहा है, मेरी बची हुई कविता भी तो सुनो आगे। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, मतलब कि घी पीकर, घृतम पीत्वा मतलब घी पीकर, है ना, श्रमम कृत्वा मतलब परिश्रम करके, है ना, प्रत्यर्पयेत जनः मतलब कि लोगों को कर्ज को वापस कर दो। पहले तो ऋण लेकर घी पियो और फिर घी पीकर काम करो, परिश्रम करो और उससे जो पैसा मिले उससे लोगों का पैसा वापस कर दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। अब यहाँ पर देखिए काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः मतलब काव्य पाठ को सुनकर प्रेरित होकर, एक्साइटेड होकर, एकः बालको भी एक बालक भी, आशु कविताम रचयति मतलब तुरंत एक कविता की रचना कर देता है ना, इंस्टेंट, हास्यपूर्वकम च श्रावयति और हंसते हुए सुनाता है, श्रावयति मतलब सुनाता है। बालक मतलब लड़का बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम, मतलब वो क्या बोल रहा है, अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता भी, मतलब मेरी कविता को भी सुनिए। मम आपी, यहाँ पे मम और अपी दोनों को मिला करके ये मम आपी बनाया गया है, तो मम अपी मतलब मेरी भी कविता को, ठीक है। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, मतलब वो क्या कह रहा है, उसने लड़के ने क्या करा, इन जितने भी कवि थे उनके ऊपर एक कविता बना दी और क्या बोला, गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, ठीक है। गजाधर कवि चैव च एव मतलब और खाने के जो शौकीन हैं, खाने के लोभी कवि जो हैं तुंदिल। कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, तो वो क्या बोलता है, और प्राण लेने वाले कालांतक को और वैद्य यानी कि डॉक्टर चार्वाक को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इससे उसने एक राइमिंग जो बना दिया है, एक राइमिंग है यहाँ पर, इसमें हास्य का तो नहीं है कोई पुट, लेकिन उसने एक जो राइमिंग वर्ड जो आप बोलते हैं उस तरह से उसने बनाया है, कविता गढ़ी है कि गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालार्थकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, ठीक है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, है ना, मतलब और कविता सुनाकर वो लड़का हा 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 ऐसे करके हंसता है, हंसने लगता है। अन्य चापि हसन्ति यानी कि दूसरे भी हंसने लग जाते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति और सभी घर जाते हैं।